साध संगत जी, राधा स्वामी जी। यह कहानी उस साधक की है जिसने अपना जीवन भक्ति, सेवा और सिमरन में समर्पित कर दिया था। फिर भी उसके जीवन में दुख और संघर्ष खत्म नहीं हुए। उसका नाम था हरनाम सिंह। हरनाम बचपन से ही सत्संगी था। उसकी दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। सुबह उठते ही सिमरन, फिर सेवा और फिर दिन भर का काम। लेकिन अचानक उसके जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गईं। पहले उसके पिता की तबीयत खराब हुई, फिर व्यापार में घाटा हुआ और कुछ समय बाद उसकी बेटी बीमार पड़ गई। हरनाम ने अरदास की, सिमरन किया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक रात वह टूट गया। उसने मालिक से कहा, हे बाबा जी, मैं रोज आपका नाम लेता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे सजा क्यों मिल रही है? उसकी पत्नी ने समझाया, यह सजा नहीं, कर्मों का फल है। पर हरनाम के मन में सवाल था, क्या कर्म इतने भारी हैं कि भक्ति भी उन्हें हल्का नहीं कर सकती? उसका मन अब विश्वास और संदेह के बीच झूल रहा था। कुछ दिनों बाद वह सत्संग में गया। वहां हुजूर जी ने फरमाया, संगत जी, जब तू मालिक से प्रेम करता है तो मालिक तुझे परखता है। वह तुझे दुख नहीं देता, बल्कि तेरा मन साफ करता है। यह वचन सीधे हरनाम के दिल में उतर गए। लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी भक्ति का कोई परिणाम नहीं आ रहा। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा बढ़ने लगी। एक दिन उसने तय किया कि वह गुरु से सीधे सवाल करेगा। जब दर्शन हुए तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कह नहीं पाया, पर उसके मन की पुकार गुरु तक पहुंच गई। बाद में एक बुजुर्ग सेवादार ने आकर कहा, गुरु ने कहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा वही तेरा कल्याण कर रहा है। यह सुनकर हरनाम का हृदय कांप गया। उसे एहसास हुआ कि शायद यही उसकी परीक्षा का समय है। उसने मन में निश्चय किया कि अब वह सवाल नहीं करेगा, सिर्फ स्वीकार करेगा। यही से उसकी यात्रा शुरू हुई। हरनाम ने मन से संकल्प लिया कि वह अब गुरु से सीधा उत्तर पाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगले ही महीने वह फिर डेरे पहुंचा। दर्शन के बाद जब हुजूर जी संगत से मुखातिब हुए तो हरनाम को लगा मानो हर शब्द उसी के लिए कहा जा रहा है। हुजूर बोले, भक्ति घंटों की नहीं, भाव की होती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि मालिक को मनाओ, बल्कि यह कि मन को मिटाओ। हरनाम चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में विचार आया, शायद मेरी भक्ति में फल पाने की चाह थी। वह अपने भीतर झांकने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके सिमरन में एक छिपी हुई उम्मीद थी, सुख, सफलता या परिणाम की। वही उसकी सच्ची भक्ति में बाधा बन रही थी। उसने सोचा, अगर मैं भक्ति इसलिए करूं कि मुझे कुछ मिले तो वह सौदा होगा, प्रेम नहीं। यह विचार आते ही उसके भीतर हल्कापन आने लगा। उसने महसूस किया कि शायद यही गुरु की शिक्षा है, कर्मों को स्वीकार कर लेना और भक्ति को निराश्रित बना देना। उस दिन वह जब घर हरनाम अब अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। उसने सोचा था कि अब उसका मन शांत रहेगा, लेकिन मालिक जब अपने बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो उन्हें पूरी परख करते हैं। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्होंने उसके विश्वास की जड़ों को हिलाकर रख दिया। व्यापार में घाटा तो पहले ही लग चुका था, अब घर की हालत भी डामाडोल होने लगी। बेटी की बीमारी ने उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। एक एक कर उसके करीबी लोग भी साथ छोड़ने लगे। जिन रिश्तेदारों ने पहले उसकी प्रशंसा की थी, वही अब दूरी बनाने लगे। हरनाम की पत्नी ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया। यह सुनकर हरनाम भीतर तक टूट गया। उसे लगा मानो संसार भी उसे दोष दे रहा है और अब उसका विश्वास भी कमजोर पड़ने लगा। एक दिन वह देर रात अकेले बैठा था। उसने अपने गुरु की तस्वीर के सामने देखा और कहा, मालिक, अगर ये सब मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति दो।
लेकिन अगर यह आपकी परीक्षा है तो कृपा कर मुझे संभाल लो, क्योंकि अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों से आंसू बहे, फिर वह सिमरन में बैठ गया। वह जानता था कि मालिक कहीं न कहीं उसकी पुकार सुन रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब मन यही सोचता है कि शायद मालिक ने सुनना बंद कर दिया है। अगले कुछ दिनों में हालात और कठिन हुए। दुकान के ऊपर जो मकान था, उसमें आग लग गई और उसकी बहुत सी सामग्री जलकर राख हो गई। यह देखकर पड़ोसियों ने कहा, अब तो तुम्हारे कर्म ही उल्टे चल रहे हैं। लेकिन हरनाम चुप रहा। उसने न किसी को दोष दिया, न शिकायत की। भीतर से बस यही आवाज आती रही, जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई छिपी है। मगर कौन सी भलाई? यह सवाल अब भी उसके मन में गूंजता रहा। उसी बीच एक दिन जब वह डेरे गया, तो वहां गुरुजी ने सत्संग में कहा, कर्म जब खुलते हैं तो तू सोचता है कि ये सजा है, पर ये सजा नहीं, सफाई है। अगर तेरा कर्म जल रहा है तो तेरा बोझ हल्का हो रहा है। ये शब्द हरनाम के भीतर तक उतर गए। उसे लगा कि शायद गुरु उसी के मन की बात का उत्तर दे रहे हैं। वह कुछ पल के लिए शून्य में खो गया। अब उसे यह समझ आने लगा कि कर्मों की परख का समय ही सच्ची परीक्षा होती है। यह वह दौर होता है जब आत्मा की गहराई में छिपा विश्वास बाहर आता है। जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है वही आगे बढ़ पाता है। कुछ समय बाद उसकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हालांकि आर्थिक स्थिति अब भी कमजोर थी, लेकिन घर में एक नई रोशनी आने लगी थी। हरनाम ने महसूस किया कि शायद यह गुरु की कृपा का पहला संकेत है। उसने फिर से भक्ति में और मन से डूबना शुरू किया। उसने काम में ईमानदारी रखी और जो भी कमाता उसमें से थोड़ा थोड़ा लंगर और सेवा में देने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक गहराई आ चुकी थी। अब वह चीजों को केवल सतह से नहीं देखता था। उसे लगने लगा कि हर दुख में एक संदेश है, हर हार में एक सीख। फिर एक दिन एक वृद्ध साधक ने उससे कहा, भाई, कभी यह मत सोच कि तेरा कर्म तुझ पर भारी है। कर्म तो वही मिटाता है जो उन्हें पहचान लेता है। पहचान का अर्थ है स्वीकार करना। यह बात सुनकर हरनाम मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब समझ आया कि कर्म को मिटाने का अर्थ उसे झेलना नहीं, बल्कि उसे समझना है। अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वही परिस्थितियां जो पहले उसे निराश करती थीं, अब उसे मजबूत बना रही थीं। उसे एहसास हुआ कि गुरु की कृपा उसके जीवन में हमेशा थी, बस वह पहले उसे दर्द के रूप में देखता था। धीरे धीरे उसने संसार की परीक्षा को स्वीकार करना शुरू किया। वह समझ गया कि जब मालिक अपने बच्चे को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे धरती से जोड़ते हैं, ताकि जब वह उड़ान भरे तो उसे विनम्रता का अर्थ पता हो। यही कर्मों की असली परख थी। यह समझने के बाद हरनाम ने अपने मन की शिकायतें खत्म कर दी। अब वह हर बात में कृपा देखने लगा। उसके चेहरे पर अब भी वही सादगी थी, पर आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी। वह चमक थी समझ की, स्वीकृति की और गुरु की कृपा को पहचानने की। कर्मों की आंधी जब चलती है तो सबसे पहले मन का विश्वास हिलता है। यही स्थिति अब हरनाम के जीवन में थी। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय की रफ्तार फिर से पलटी और एक नया मोड़ लेकर आई। अचानक उसकी बेटी की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। इस बार बीमारी और गंभीर थी। हरनाम ने सब कुछ आजमा लिया, दवाइयां, इलाज, डॉक्टर, लेकिन हालत जस की तस रही। डॉक्टरों ने कहा कि अब चमत्कार ही कुछ कर सकता है। यह सुनकर हरनाम के मन में उथल पुथल मच गई। वह सोचने लगा, क्या गुरु की कृपा मुझसे दूर हो गई है? क्या यह वही परीक्षा है जिसके बारे में वाणी में कहा गया था? मन अब थकने लगा था।
रात को जब वह बेटी के सिरहाने बैठा था, उसकी छोटी सी हथेली उसके हाथ में थी। वह उसे देखता रहा और भीतर से टूटता चला गया। मन में हजार सवाल उठे। कितने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। क्या मेरे कर्म इतने भारी हैं कि गुरु भी मुझे नहीं बचा सकते? यही वह क्षण था जब उसका विश्वास डगमगाने लगा। मन कहने लगा, अब बस करो, इस राह में सुख नहीं, केवल दुख है। अगले दिन वह सेवा पर नहीं गया। सत्संग भी छोड़ दिया। उसे लगता था कि अब कोई सुनने वाला नहीं। संसार की माया फिर उसके मन में घर करने लगी। उसने व्यापार में पूरी तरह डूब जाना शुरू किया। उसे लगा कि पैसा ही वह सहारा है जो सब संभाल सकता है। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और व्यापार फिर से चलने लगा। घर में फिर से रौनक दिखने लगी। पत्नी ने कहा, देखो, जब तुमने भक्ति छोड़ दी तब सब ठीक होने लगा। हरनाम ने भी सोचा, शायद अब यही रास्ता सही है। लेकिन संगत जी, जब मन संसार में सुख ढूंढता है तो वह केवल अस्थायी होता है। कुछ ही समय बाद हरनाम के भीतर फिर वही खालीपन लौट आया। पैसा था, आराम था, पर शांति नहीं थी। रात को जब वह अकेला बैठता तो मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार कह रही है, तू भूल गया है, तेरी असली पहचान क्या है। एक रात वह करवटें बदलते हुए सो नहीं सका। उसने सोचा, सुख मिला पर शांति नहीं। शायद शांति केवल भक्ति में ही है। अगले दिन वह अचानक पुराने सत्संग घर गया। वहां बहुत सी परिचित आंखें उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं, लेकिन वह झिझकता हुआ दरवाजे पर खड़ा रहा। एक सेवादार ने कहा, आओ भाई, आज बहुत दिन बाद मिले हो। वह भीतर गया और शांत बैठ गया। कुछ देर में वाणी चली, मालिक से जब रिश्ता टूटता है तो संसार की हर चीज भारी लगने लगती है। पैसा, मान, सुख सब अधूरे हो जाते हैं। और जब तू पलटकर फिर से उसके चरणों में आता है तो वही मालिक तुझे गले लगा लेता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हरनाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा कि ये शब्द सिर्फ उसी के लिए कहे जा रहे हैं। वह देर तक बैठा रहा, भीतर से खुद को हल्का महसूस करता हुआ। उसे एहसास हुआ कि गुरु कभी दूर नहीं गए थे, दूर तो वह खुद चला गया था। सत्संग के बाद वह बाहर निकला तो हवा में एक अलग सी मिठास थी। मन जैसे फिर से जगा हो। उसने निश्चय किया कि अब वह फिर से सेवा करेगा, पर इस बार बिना किसी आशा या परिणाम के। उस दिन उसने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मालिक, अब कुछ मांगूंगा नहीं। बस इतना कर दो कि आपकी याद से दूर न हो जाऊं। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। बेटी की हालत भी सुधरने लगी। उसने महसूस किया कि मालिक ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था। यह तो उसका मन था जो दूर चला गया था। जब उसने मन को झुकाया तो कृपा अपने आप बरसने लगी। एक दिन हरनाम ने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं सोचता था कि मैं भक्ति करता हूं। अब समझ आया, भक्ति मैं नहीं करता, वह खुद कराता है। जब मन डगमगाता है तो वही संभालता है। जब मैं भूलता हूं तो वही याद दिलाता है। यह वह पल था जब हरनाम ने पहली बार सच्चे अर्थों में समर्पण महसूस किया। वह अब जान चुका था, भक्ति का अर्थ है हार मान लेना और कृपा का अर्थ है उसी हार में जीत पाना। कहते हैं, जब इंसान टूट कर गिरता है तभी मालिक उसे अपने हाथों से उठाते हैं। यही बात अब हरनाम के जीवन में सच होने वाली थी। सेवा और सत्संग से पुनः जुड़ने के बाद उसका मन तो स्थिर होने लगा था, लेकिन जीवन की परिस्थितियां अब भी कठिन थीं। दुकान में बिक्री कम थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और घर के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर भी इस बार हरनाम ने शिकायत नहीं की।
उसने सिर्फ एक बात सीखी थी, भरोसा रखना है, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देना है। यही भाव उसके अंदर गहराई से बस चुका था। एक दिन की बात है। हरनाम सुबह सुबह अपनी दुकान के लिए निकल ही रहा था कि पत्नी ने कहा, आज बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, थोड़ा जल्दी आ जाना। उसने सिर हिलाया और साइकिल लेकर निकल गया। रास्ते में उसका मन सिमरन में लगा हुआ था, राधास्वामी। राधास्वामी हर शब्द में उसे एक शांति सी महसूस हो रही थी। सड़क पर अचानक एक ट्रक तेजी से आया और उसकी साइकिल से टकराने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। ट्रक उसके ठीक पास से गुजरा और साइकिल उछलकर दूर जा गिरी। हरनाम ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, न कोई आदमी, न कोई आवाज। वह वहीं कुछ क्षण के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, डर मत, तुझे बचाने वाला तेरे साथ है। यह आवाज न कानों से सुनी गई थी, न किसी ने कही थी। यह भीतर से उठी थी। वह थरथराते हुए सड़क के किनारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गया कि यह कोई संयोग नहीं था, यह मालिक का पहला इशारा था। उसने खुद से कहा, मालिक, आपने फिर दिखा दिया कि आप मेरे पास हैं। उस दिन के बाद उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले वह हर घटना में दुर्भाग्य देखता था, अब हर घटना में कृपा देखने लगा। वह सोचता था कि शायद पहले जो कुछ भी खोया, वह मुझे इस एक अनुभव के लिए तैयार करने के लिए था, ताकि मैं समझ सकूं कि कृपा केवल सुख में नहीं, संकट में भी होती है। संध्या के समय जब वह घर लौटा, तो पत्नी ने कहा, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। हरनाम मुस्कुराया और बोला, आज मालिक ने दिखा दिया कि वह हर जगह मेरे साथ हैं। उसने सारी बात बताई। पत्नी चकित रह गई। उसने कहा, कहीं यह तुम्हारा भ्रम तो नहीं? हरनाम ने धीरे से कहा, भ्रम नहीं, अनुभव है। जब मौत सामने थी, तो जिसने मुझे खींच लिया, वह इंसान नहीं हो सकता। वह वही शक्ति थी जिसकी कृपा से आज तक हम टिके हुए हैं। अगले कुछ दिनों तक हरनाम का मन और भी भक्ति में डूबने लगा। अब वह सेवा करते समय केवल काम नहीं करता था, बल्कि हर काम में मालिक का नाम लेता था। उसे लगता कि उसकी हर सांस अब राधास्वामी के साथ जुड़ चुकी है। फिर एक रात उसने सपना देखा, एक विशाल मैदान, दूर एक प्रकाश चमक रहा था और उस प्रकाश से आवाज आई, तेरा विश्वास अब परीक्षा नहीं, वरदान बनेगा। वह चौंक कर उठा, लेकिन भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। उसे लगा मानो मालिक ने उसकी थाली में आशीर्वाद का पहला अन्न डाल दिया हो। अगले दिन जब वह सत्संग में गया, तो गुरुजी ने वाणी में कहा, कभी कभी मालिक तेरी सुरक्षा करता है और तू उसे चमत्कार समझ लेता है, पर वह चमत्कार नहीं, तेरे विश्वास का उत्तर होता है। जब तू सच्चे मन से पुकारता है, तो मालिक अपनी बाजू बढ़ा देता है। हरनाम की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे गुरुजी उसी की घटना सुना रहे हों। उस पल उसने महसूस किया कि कृपा का अनुभव देखने में नहीं, महसूस करने में होता है। वह मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया मालिक, आप कभी दूर थे ही नहीं। मैं ही आपकी ओर देखने के बजाय दुनिया की ओर देख रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थायी परिवर्तन आने लगा। वह अब किसी चीज की चिंता नहीं करता था। चाहे व्यापार में नुकसान हो या घर में मुश्किल, उसके चेहरे पर वही शांति रहती। लोगों ने कहा, हरनाम बदल गया है, पर सच्चाई यह थी कि अब हरनाम नहीं रहा था। अब वह मालिक के नाम में विलीन हो चुका था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से कहा, जानता है, पहले मैं मालिक से मांगता था सुख, धन, सफलता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं मांगता।
अब बस इतना चाहता हूं कि जब मेरा अंत आए तो मेरी सांसों में उसका नाम गूंजता रहे। संगत जी, यही होता है मालिक का पहला संकेत, जब कोई शक्ति हमें मृत्यु से नहीं बल्कि भ्रम से बचाती है। जब हमें एहसास होता है कि वह हर कदम पर हमारे साथ चल रहा है, तब जीवन में चाहे कैसी भी आंधी क्यों न आए, मन डगमगाता नहीं। अब हरनाम के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, आत्मा की, अनुभव की और सबसे बढ़कर समर्पण की। उसने अब समझ लिया था कि कृपा केवल तब नहीं आती जब हम मांगते हैं, बल्कि तब जब हम स्वीकार करते हैं। हरनाम अब पूरी तरह भीतर की यात्रा पर चल पड़ा था। उसने अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव किया कि कृपा केवल तब नहीं आती जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, बल्कि तब सबसे गहराई से उतरती है जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं। अब वह हर घटना को एक संकेत के रूप में देखता था। कोई बुरा शब्द सुनता तो सोचता, शायद यह मेरे अहंकार की सफाई है। कोई नुकसान होता तो कहता, शायद यह कर्म का बोझ हल्का हो रहा है। उसके दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन आया कि आसपास के लोग उसे देखकर हैरान रहते। लेकिन संगत जी, जब आत्मा आगे बढ़ती है तो मन उसे खींचने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन जब वह सत्संग में बैठा था, तब गुरु जी ने वाणी में फरमाया, संगत जी, जो कुछ तेरे साथ घट रहा है उसे समझने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू समझेगा तो शिकायत करेगा, और जब तू स्वीकार करेगा तब समझ अपने आप उतर जाएगी। ये वचन हरनाम के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे मालिक सीधे उसी से बात कर रहे हों। वाणी खत्म होने के बाद उसका मन शांति से भर गया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही दिन उसके पुराने कारोबारी साझेदार ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। जो लोग कल तक उसका सम्मान करते, उस दिन के बाद हरनाम ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह विश्वास नहीं डगमगाएगा। उसने हर सुबह और हर रात सिमरन का समय बढ़ा दिया। पहले जहां वह आधा घंटा बैठता था, अब वह 1 घंटे तक ध्यान लगाता। कई बार नींद आने लगती, मन भागने लगता, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे गुरु जी के वचन याद आते, ध्यान कठिनाई नहीं, तैयारी है। जो ध्यान में स्थिर हो गया, वह जीवन में कभी नहीं डगमगाएगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर के सभी भ्रम मिटा दिए। वह एक रात गहरी ध्यान अवस्था में बैठा था। सिमरन करते करते उसका मन बहुत शांत हो गया। उसे लगा जैसे वह खुद अपने शरीर से दूर जा रहा हो। अचानक उसके भीतर एक उजाला फैला। कोई आवाज नहीं थी, कोई विचार नहीं, बस शांति थी, प्रकाश था और एक अनुभूति, तू अकेला नहीं है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उस क्षण उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन सब समझ गया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ उसके साथ अब तक हुआ, सब उसी प्रकाश तक पहुंचाने की तैयारी थी। अगले दिन वह जब सत्संग में गया तो गुरु जी ने कहा, कभी तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर मैं तो तेरे भीतर हूं। जब तू मुझे बाहर ढूंढता है तो मन भटकता है, और जब तू भीतर झांकता है तो मुझे पा लेता है। हरनाम मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब एक स्थायी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि गुरु का संदेश वही था जो उसने पहले सुना था, जो तू समझ नहीं पा रहा वही तेरा कल्याण है। अब उसे यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर असफलता उसके भीतर से मैं को मिटाने के लिए थी। धीरे धीरे उसका मुकदमा भी खत्म हो गया। जिस व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया था, वही एक दिन उसके पास आकर बोला, भाई माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। हरनाम ने मुस्कुराकर कहा, गलती नहीं भाई, यह तो मेरे कर्म का हिसाब था। तू तो माध्यम था। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अब हरनाम के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था।
वह पहले की तरह किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होता था। जो भी होता वह कहता, मालिक की मर्जी। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन को समझने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है उसे स्वीकार करना। उस रात जब वह सोने गया तो उसकी डायरी में उसने लिखा, कभी जो दर्द समझ में नहीं आया वही आज कृपा बनकर मेरे भीतर उतर आया। पहले मैं उसे प्रश्न बनाकर पूछता था, अब उत्तर बनकर वही मुझे सिखा रहा है। संगत जी, यही होता है गुरु का सच्चा संदेश। जब हम समझ नहीं पाते वही हमारे भीतर का परिवर्तन होता है। गुरु कभी सजा नहीं देते, वह केवल दिशा देते हैं। और जब आत्मा वह दिशा पकड़ लेती है तब जीवन का हर तूफान शांति में बदल जाता है। अब हरनाम उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां वह कर्म और कृपा में कोई भेद नहीं देखता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कर्म केवल परीक्षा है और कृपा वही परिणाम जो हमें मुक्त कर देता है। हरनाम अब वह साधक बन चुका था जो जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि से देखता था। मगर संगत जी, जब भीतर की आंख खुलती है तो सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वह होती है अपनी ही गलतियां। मन जब शांत होता है तब आत्मा अपने पुराने कर्मों का हिसाब दिखाने लगती है। यही हरनाम के जीवन में होने वाला था। एक रात वह ध्यान में बैठा था। वातावरण बिल्कुल शांत था। उसने आंखें बंद की और सिमरन शुरू किया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कुछ ही देर में उसका मन भीतर की गहराई में उतरने लगा। अचानक उसे अपने पुराने जीवन की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। वह समय जब वह सेवा पर जाने के लिए दूसरों को रोकता था, जब उसने पैसे के अहंकार में अपनी पत्नी और मां को सत्संग जाने से मना किया था, जब उसने कहा था कि सेवा से अच्छा है कि काम पर मेहनत करें। ये सब दृश्य जैसे चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा, मालिक, अगर यह सब मेरे कर्मों का फल है तो मैंने कितना बड़ा पाप किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह ध्यान की मुद्रा में ही रो पड़ा। उसी समय भीतर से एक आवाज आई, गलती वही बार बार करता है जो उससे सीखता नहीं। तूने पहचान लिया, अब क्षमा का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। वह चौंक उठा। यह आवाज न बाहर से आई थी, न किसी ने बोली थी, यह उसके अपने भीतर से उठी थी। वह समझ गया कि यह गुरु की कृपा की आवाज थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गुरु बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान हैं। अगले दिन जब वह सेवा पर गया तो उसकी चाल, उसकी वाणी, उसका स्वभाव सब बदला हुआ था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा विनम्र था। किसी से काम में गलती हो जाए तो वह उसे डांटता नहीं था, बल्कि कहता, कोई बात नहीं भाई, सब सीखने के लिए ही आए हैं। सेवादारों ने कहा, हरनाम भाई, तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। हरनाम मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं भाई, अब भीतर की सफाई शुरू हुई है। उस दिन शाम को जब वह घर लौटा तो पत्नी ने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। हरनाम बोला, चमक नहीं, पश्चाताप की आग है जो भीतर जल रही है। लेकिन यह आग दुख नहीं दे रही, यह सुकून दे रही है। पत्नी ने हैरानी से पूछा, पश्चाताप सुकून कैसे दे सकता है? हरनाम ने कहा, जब इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है तब वह गलती पाप नहीं रहती, वह पाठ बन जाती है। अब हरनाम हर रोज भजन सिमरन के बाद मालिक से क्षमा मांगता। लेकिन उसकी क्षमा मांगने की शैली, अब वह कहता था, मालिक, धन्यवाद कि आपने मेरी गलती दिखाई, वरना मैं तो उसे सही समझकर और डूब जाता। यही परिवर्तन उसके भीतर की परिपक्वता थी। एक दिन वह सत्संग में गया। वहां हुजूर जी ने वाणी में फरमाया, जो अपनी गलती पहचान ले वही मालिक का प्रिय होता है, क्योंकि जो खुद को दोषी मानता है वही अहंकार से मुक्त होता है। हरनाम की आंखें नम हो गईं।
वह मन ही मन बोला, मालिक, आप तो मेरे भीतर के भावों को शब्द दे देते हैं। अब वह हर छोटी बात में गुरु का हाथ देखने लगा था। जब कभी घर में कोई समस्या आती, वह कहता, यह मुझे विनम्र बनाने आई है। जब कोई बुरा बोलता, वह कहता, यह मुझे सहनशील बना रहा है। और जब कोई उसकी मदद करता, वह कहता, यह मालिक का दूत है। धीरे धीरे उसका जीवन ही भक्ति बन गया। वह अब सिमरन केवल बैठकर नहीं करता था, बल्कि चलता, बोलता, काम करता, हर क्षण मालिक को याद करता। अब उसे सच्चे अर्थों में समझ आया कि भजन सिमरन देखने या सुनने का नहीं, मिटने का मार्ग है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं सोचता था कि मालिक को पाने के लिए मुझे अनुभव चाहिए, पर अब समझ आया, मालिक को पाने के लिए मुझे खुद से खाली होना था। अनुभव तो कृपा का परिणाम है, लेकिन समर्पण ही कृपा का प्रारंभ है। उस रात उसने अरदास की, मालिक, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो बस यह शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को स्वीकार करता रहूं और आपकी याद से कभी दूर न हो जाऊं। संगत जी, यही होता है आत्मा की पुकार और पश्चाताप की अग्नि। जब मन पूरी तरह झुक जाता है, तब भीतर की सफाई शुरू होती है। वह सफाई कभी आंसुओं से होती है, कभी मौन से, लेकिन जो इसे सह लेता है, वही वास्तव में मुक्त होने की ओर बढ़ता है। अब हरनाम के भीतर एक नई ताजगी थी। उसका हृदय हल्का था, मन शांत था और आत्मा में एक स्थायी सुकून था। उसने समझ लिया था कि कर्मों की आग में जो जलता है, वही कृपा की रोशनी में खिलता है। कहते हैं, जब मालिक कृपा करते हैं तो वह पहले हमारी पहचान मिटाते हैं, हमारा मैं, हमारा अहंकार, हमारी झूठी पहचान। और जब वह मिट जाती है, तभी भीतर से सच्चा मैं जन्म लेता है, जो आत्मा है, जो वही है। यही अब हरनाम के जीवन में होने वाला था। अब तक हरनाम के भीतर भक्ति का भाव स्थिर हो चुका था। वह रोज सुबह उठकर सिमरन करता, दिन भर सेवा में लगा रहता और रात को गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर मौन में डूब जाता। उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। लोग कहते, हरनाम के चेहरे पर कुछ दिव्यता सी झलकती है, लेकिन हरनाम अब इन बातों से परे था। उसे बस एक ही बात महसूस होती थी, मैं कुछ नहीं, सब वही है। एक दिन जब वह सेवा घर में झाड़ू लगा रहा था, तभी एक नया सेवादार आया। उसने कहा, भाई, तुम तो इतना झुककर झाड़ू लगा रहे हो, जबकि तुम बड़े बुजुर्ग हो। हरनाम मुस्कुराया और बोला, भाई, झुकना ही तो असली उठना है। जहां मैं झुकता हूं, वहीं मालिक खड़ा होता है। उस छोटे से वाक्य ने आसपास के सेवादारों के दिल छू लिए। वे समझ गए कि यह व्यक्ति अब केवल सेवा नहीं कर रहा, बल्कि सेवा बन चुका है। धीरे धीरे हरनाम का संसार से लगाव लगभग समाप्त हो गया। उसे अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। पहले जो आलोचना उसे चुभती थी, अब वही शब्द उसे सीख देते थे। वह सोचता, मालिक हर स्वर में बोल रहे हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या निंदा। एक शाम वह घर के आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, पक्षी अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। उसने आंखें बंद कीं और सिमरन में बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसका मन गहराई में उतर गया। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उजाला भीतर फैल रहा हो। यह उजाला आंखों से नहीं, आत्मा से दिखाई दे रहा था। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी, अब तुझे मिटना सीखना है। उस आवाज के साथ ही जैसे उसका मैं घुलने लगा। न शरीर का एहसास रहा, न मन का, न आसपास की दुनिया का। बस एक शून्य था, और उस शून्य में एक असीम उपस्थिति। उसे एहसास हुआ, यह वही है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। वह न रोया, न हंसा, बस मौन में विलीन हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो चारों ओर वही संसार था, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी।
अब हर चीज में उसे वही दिखाई देता था। हवा में वही, पेड़ों में वही, हर जीव में वही। उसने अनुभव किया कि गुरु बाहर नहीं, हर कण में व्याप्त हैं। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया, कृपा चमत्कार नहीं, परिवर्तन है। जो मिटा वही बचा, जो खोया वही पाया। जब मैंने मैं छोड़ा, तभी उसने खुद को दिखाया। इसके बाद से उसके जीवन में एक स्थायी आनंद बस गया। वह अब किसी चीज से दुखी नहीं होता था। चाहे व्यापार में घाटा हो, किसी ने बुरा कहा हो या कोई चीज छिन गई हो, उसका चेहरा शांत रहता। लोग पूछते, भाई तुम परेशान नहीं होते? वह हंसकर कहता, जिसने सब कुछ मालिक को दे दिया, उसके पास परेशान होने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया। उसने कहा, भाई मैं भजन करता हूं पर कुछ अनुभव नहीं होता। लगता है मालिक मुझसे दूर हैं। हरनाम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मालिक दूर नहीं होते, बस तू अपनी दीवारें ऊंची कर लेता है। तू सोचता है कि तू करेगा, जबकि सब वही करता है। जब तू मिट जाएगा, तब वही प्रकट होगा। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मतलब भजन का फल अनुभव नहीं, मिटना है? हरनाम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, भजन अनुभव नहीं देता, वह अहंकार को मिटा देता है। और जब मैं मिटता है, तभी वह दिखता है। संगत जी, यही होता है कृपा का असली उदय। कृपा तब नहीं होती जब हम कुछ पा लेते हैं, कृपा तब होती है जब हम खुद को खो देते हैं। जब भीतर का अहंकार मिट जाता है, तब आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है। हरनाम अब वही आत्मा बन चुका था, शांत, स्थिर, प्रेममय। अब उसका हर शब्द वाणी बन चुका था, हर मौन सिमरन बन चुका था। वह अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां भक्ति और कृपा में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक ही हैं, गुरु की शरण। उस रात उसने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, अब कुछ मांगने को नहीं बचा, क्योंकि अब जो हूं वही उसका प्रसाद है। जो मिट गया वही जी उठा, जो झुक गया वही ऊंचा हुआ। कर्मों का बोझ हल्का हो चुका था, मन शांत हो चुका था और आत्मा अब पूरी तरह समर्पण में स्थिर थी। हरनाम अब बाहरी दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा रहने लगा था। उसका जीवन साधारण दिखता था, पर उसकी आत्मा निरंतर नाम की लय में थी। उसकी चाल धीमी, वाणी मधुर और दृष्टि ऐसी कि जो भी उससे मिलता, उसे भीतर से एक अजीब सुकून महसूस होता। वह अब भक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि भक्ति में जी रहा था। एक दिन भजन के समय जब वह ध्यान में बैठा, तो सब कुछ पहले की तरह ही था। शांत रात, मंद दीपक की लौ और मालिक का नाम उसकी सांसों में गूंजता हुआ। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सिमरन करते करते उसकी चेतना गहराई में उतर गई। पहले आवाजें धुंधली हुई, फिर शरीर का एहसास मिट गया। वह पूरी तरह मौन में चला गया, एक ऐसा मौन जहां विचार नहीं थे, समय नहीं था, बस एक उपस्थिति थी, शांत, विशाल और प्रेम से भरी। फिर अचानक उसे लगा कि उसके भीतर से प्रकाश फूट रहा है। वह प्रकाश इतना निर्मल था कि आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उस प्रकाश के बीच एक आकृति उभरी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही करुणा, गुरुजी। वह कुछ बोल नहीं सका, बस आंसू बहते रहे। उसे महसूस हुआ कि गुरु बाहर नहीं, भीतर ही बैठे हैं, उसकी आत्मा में, उसकी सांसों में, उसकी हर धड़कन में। गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर हरनाम सब समझ गया। वह जान गया कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार उसकी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। उसने हाथ जोड़ दिए, पर यह हाथ शरीर के नहीं थे, यह आत्मा के हाथ थे जो समर्पण में झुक गए थे। उस पल गुरु का प्रकाश उसके भीतर फैलने लगा, जैसे कोई दीपक जल उठा हो जो अब कभी बुझने वाला नहीं। वह घंटों उसी अवस्था में रहा। न समय का पता चला, न संसार का।
जब वह लौटा तो चेहरे पर वही प्रकाश, आंखों में वही शांति थी। अब उसमें कोई डर, कोई चिंता, कोई चाह नहीं बची थी। वह अब केवल वह था। अगले दिन जब वह सत्संग में गया तो गुरुजी ने वाणी में फरमाया, जब तू भीतर मुझे पा लेता है तब तुझे किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं रहती। फिर हर सांस, हर शब्द, हर क्षण मेरा स्वरूप बन जाता है। हरनाम की आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन बोला, मालिक, आज समझ आया। भक्ति अनुभव पाने की यात्रा नहीं, अनुभव बनने की यात्रा है। अब हरनाम जब किसी से बात करता तो उसकी आवाज में अजीब सी मिठास होती। लोग कहते, भाई तुम्हारे शब्दों में कुछ है। सुनकर मन शांत हो जाता है। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरे शब्द नहीं, मालिक का प्रभाव है। अब वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस प्रेम देता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि प्रेम ही सबसे बड़ा उपदेश है। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, भाई, मैं वर्षों से भजन कर रहा हूँ पर कोई अनुभव नहीं होता। हरनाम ने कहा, भाई, तू अनुभव की तलाश मत कर, तू बस याद की सच्चाई बनाए रख। जब समय आएगा मालिक खुद तुझे भीतर बुला लेंगे। उस समय तू देखेगा कि जिन आंखों से तू गुरु को ढूंढ रहा था असल में वे गुरु की दी हुई थीं। धीरे धीरे हरनाम की उपस्थिति ही सत्संग बन गई। वह जब बैठता तो लोग उसके चारों ओर मौन में बैठ जाते। कोई शब्द नहीं, बस एक ऊर्जा फैल जाती, एक ऐसी ऊर्जा जो मन को शांत कर देती थी। कई लोग कहते, जब हम इनके पास बैठते हैं तो भीतर से मालिक की याद अपने आप आने लगती है। हरनाम अब पूरी तरह से भीतर के गुरु में स्थिर था। उसे अब समझ आया कि बाहर का गुरु तो द्वार दिखाता है, लेकिन असली यात्रा भीतर होती है। अब उसका सारा जीवन एक ध्यान बन गया था। काम में ध्यान, बातचीत में ध्यान, नींद में भी ध्यान। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसकी प्रशंसा करता है या निंदा, कौन पास है या दूर। उसके लिए सब वह बन चुके थे। रात को वह अपनी डायरी में लिखता, पहले मैं गुरु को बाहर ढूंढता था, अब भीतर पाया। पहले मैं नाम जपता था, अब नाम खुद मुझे जप रहा है। पहले मैं भक्ति करता था, अब मैं खुद भक्ति बन गया हूं। संगत जी, यही होता है अनुभव का क्षण, जब गुरु बाहर से भीतर उतर आते हैं। जब हर श्वास उनकी याद बन जाती है, जब हर पीड़ा उनके संकेत में बदल जाती है और जब हर मौन उनकी उपस्थिति बन जाता है। हरनाम अब वही आत्मा था जो अपने गुरु में विलीन हो चुकी थी। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि सब उत्तर एक ही शब्द में समाये हुए थे, राधा स्वामी। कहते हैं कि जब आत्मा अपने गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाती है तब मुक्ति कहीं दूर नहीं रहती, वह उसी क्षण भीतर उतर आती है। हरनाम अब उसी अवस्था में पहुंच चुका था। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि सब समान हो चुके थे। उसका मन अब किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता था। उसके हर शब्द में शांति, हर कर्म में करुणा और हर सांस में राधा स्वामी की लय बस चुकी थी। दिन अब धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। हरनाम सुबह सवेरे उठकर मालिक का नाम जपता, सेवा के लिए जाता और शाम को ध्यान में बैठ जाता। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। संगत में लोग कहते, हरनाम भाई के आसपास बैठने से ही मन को ठंडक मिलती है। लेकिन हरनाम अब किसी पहचान या प्रशंसा से परे था। उसने तो सब कुछ मालिक को अर्पित कर दिया था, अपना सुख, अपना दुख, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व तक। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जिसने चाहना छोड़ा वही सच्चे अर्थों में पा गया। जो अब भी मांगता है उसने अभी समर्पण नहीं किया। उसी दिन शाम को वह ध्यान में बैठा।
वह पहले की तरह सिमरन करने लगा, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसकी सांसें धीमी होती गईं, शरीर स्थिर होता गया। कुछ ही देर में वह उसी उजाले में खो गया जिसे उसने पहले देखा था। पर इस बार वह उजाला और गहरा था, जैसे अनंत आकाश में समंदर उतर आया है। भीतर एक अजीब सी शांति थी, न विचार न भावना, बस एक उपस्थिति। और फिर उसी मौन में उसने भीतर से एक आवाज सुनी, अब तू आ गया है। जो खोज रहा था वही बन गया है। हरनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि अब कोई दूरी नहीं रही। गुरु और वह अब दोनों एक थे। उस क्षण उसका मैं पूरी तरह विलीन हो गया। वह जान गया कि यही सच्ची मुक्ति है, जब कोई मैं बाकी नहीं रहता, जब बस वह रह जाता है। कुछ समय बाद उसके शरीर में बीमारी आने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अब दिन गिने चुने हैं। परिवार रोने लगा, लेकिन हरनाम मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, रो मत, यह अंत नहीं, यही तो वह मिलन है जिसके लिए हम सब जन्म लेते हैं। आखिरी रात वह अपने बिस्तर पर लेटा था। बगल में गुरुजी की तस्वीर थी। उसने उसे देखा और कहा, मालिक, आपने मुझे जीवन में सब सिखाया, कर्म को स्वीकार करना, भक्ति को समझना, और अब मृत्यु को गले लगाना। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। और आखिरी शब्द जो उसके होठों से निकले, राधा स्वामी। उसके बाद एक अद्भुत शांति पूरे कमरे में फैल गई। पत्नी बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रकाश हमारे बीच उतर आया हो, और सच में वह कोई साधारण अंत नहीं था, वह एक पूर्ण मिलन था। अगले दिन सत्संग में गुरु जी ने कहा, जो प्रेम में मिट जाता है वही अमर हो जाता है। हरनाम गया नहीं, वह तो बस लौट गया अपने घर, अपने मालिक के पास। संगत की आंखों से आंसू झर रहे थे, लेकिन वे आंसू दुहक के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। हरनाम का जीवन अब कहानी नहीं, प्रेरणा बन गया था। उसकी डायरी में लिखा आखिरी वाक्य आज भी हर उस साधक के हृदय में गूंजता है जो नाम के मार्ग पर चलता है। कर्मों ने मुझे परखा, कृपा ने मुझे संवारा, और गुरु ने मुझे मिटाकर खुद बना लिया। संगत जी, यही होती है सच्ची मुक्ति, जब आत्मा अपने गुरु की शरण में पूरी तरह समर्पित होकर एक हो जाती है। वहां न कोई भय रहता है, न कोई अहं, न कोई अलगा। वहां केवल प्रेम है, प्रकाश है, और एक गूंज, राधा स्वामी, राधा स्वामी। और इस तरह हरनाम की यात्रा पूर्ण हुई। कर्म से कृपा तक, कृपा से अनुभव तक, और अनुभव से पूर्ण समर्पण तक। अब वह एक नाम नहीं, एक प्रेरणा बन गया, जो हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। वह अवस्था जहां आत्मा कहती है, अब मैं नहीं, केवल तू है। हरनाम की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई जहां उसका शरीर ठहर गया, बल्कि वहीं से उसकी आत्मा की यात्रा शुरू हुई। उसने जो सीखा वह केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि हर उस साधक के लिए मार्गदर्शन बन गया जो नाम और गुरु के रास्ते पर चलता है। जीवन भर वह यह समझने की कोशिश करता रहा कि क्यों कुछ लोग दुख पाते हैं, क्यों भक्ति के बाद भी कर्मों का खेल चलता है। लेकिन जब उसने स्वयं को मिटा दिया और मालिक की मर्जी में समा गया, तब उसे सच्चा उत्तर मिला कि कृपा और कर्म कभी अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अपने कर्म स्वीकार करते हैं, वही क्षण होता है जब कृपा उतरती है। और जब कृपा आती है तो कर्म भी वरदान बन जाते हैं। साध संगत जी, यही इस कहानी का सार है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, वह हर उस दिल में छिपी है जो गुरु के सामने झुकना जानता है। जब मन शांत हो जाता है, जब हम सब कुछ मालिक पर छोड़ देते हैं, तब जीवन का हर दुख अनुभव बन जाता है,
और हर अनुभव हमें उसके और करीब ले जाता है। हर नाम की तरह हम सबका भी यही उद्देश्य है, कर्मों को भोगते हुए कृपा को पहचानना और कृपा को पाते हुए अपने मैं को मिटा देना। जब मैं मिट जाता है तब बस वह रह जाता है, और वही है सच्ची मुक्ति, सच्चा मिलन, सच्चा राधा स्वामी। अमृत वाणी, जहाँ हर कहानी गुरु की कृपा का प्रतिबिंब है और हर शब्द आत्मा को घर की ओर ले जाता है।